आदमी को डर क्यों लगता है? आदमी को क्यों डर लगता है? आदमी को इसलिए डर लगता है जैसे कि वह इंसान कहीं जाना चाहता है और उसी रास्ते से वह इंसान बार बार जाता है। उसे नहीं जाना चाहिए लेकिन उसको मज़ा आता है, या तो कोनो कोई कोई मजबूरी है, लेकिन उसे पता है कि उस जंगल में, उस जगह, उस पेड़ में वो भूत है। तो जब वह इंसान जाता है, वह सुनता है। तो किसने सुनाया? किसी दूसरे ने, पंडित कोई बता दिया होगा, कोई रास्ते वाला, चलने वाला कोई इंसान बता दिया होगा, नहीं तो कोई दादा भाई मेहमान, कोई दिमाग में बड़े वहाँ पे भूत रहता है। तो जब उस रास्ते से जाते हैं तो दिमाग में रहता है कि वह रास्ते में भूत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भूत के पैर उल्टा होते हैं, बाल लंबे लंबे होते हैं, आँख मुँह नहीं होता है, कुछ भी ऐसा, मतलब जो आगे होता है वह उनका पीछे होता है। तो ऐसा बता दिए तो हम कल्पना करते हैं। जब रात में जाते हैं ना तो सोचते हैं कि यह भूत है, वही पेड़ ही रहता है, पत्ता ही रहता है, लेकिन कहते हैं उसी को ऐसा कल्पना करते हैं कि भूत है, इसके बाल लंबे हैं, इसके पैर वह उल्टे हैं, ये भूत है, वाइट है। तो ऐसी चीज़ें हमें दिखने लगता है। जब ऐसा ज़्यादा सोच लेते हैं तो उसका दुष्प्रभाव, यानी कि मतलब हवा में, मन में, दिमाग में प्रवेश हो जाता है और इंसान धड़म से गिर जाता है, चक्कर आने लगता है, उसे लगता है कि कोई उसे पकड़ के लेके जा रहा है। फिर उसका तबीयत खराब हो जाता है, इसलिए फिर सोखा सफैती किया जाता है। फिर वो भी कैसे करते हैं? भालू का बाल, किसी का नाखून, बाल, खोपड़ी, धूल माटी लेके ओम भुस। तो मतलब वही चीज़ें, उनका विश्वास, इस विश्वास से मजबूत किया जाता है। तो कहते हैं धागा मत निकालना। जब उनको हो जाता है कि धागा में करने से कुछ नहीं होता है तो वो तो ऐसा सोचते नहीं, फिर होता है। तो इसीलिए कहते हैं सब कुछ यकीन का है, विश्वास का है। जैसे यकीन, जैसा विश्वास, वैसे हमारे साथ घटनाएं होती हैं। इसीलिए कहते हैं यकीन और विश्वास है, वैसे विचार आते हैं, फिर वैसे घटनाएं तैयार होती हैं। सीधा सिंपल बात। ये सब जो छांट ओट के सब चीज़ निकाला हुआ है सारी दुनिया में, विश्वास ही, यकीन ही सबसे महत्वपूर्ण रोल है इस जीवन में। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी भी जो आपको विश्वास यकीन होगा वही चीज़ें आपके साथ होंगी, सीधी बात। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। अब कहते हैं क्यों कहते हैं कि पत्थर में भगवान? क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि पत्थर में है भगवान, तो उनका सब काम हो रहा है, सीधी बात। कौन कहते हैं कि नहीं वहाँ भगवान, तो उनका वहाँ जाकर हो रहा है। जिनकी जैसी विश्वास, जिसकी जैसी भावना, वैसी चीज़ें हो रही हैं। ये कोई मायने नहीं कि वहीं पर वो आदमी गया तो ऐसा हो गया, वहीं दूसरे गए तो सब वैसे हो गए। सबका नहीं होते, किसी किसी का होता है। जिसका जितना विश्वास, जिसकी जितना मतलब बिलीव, वो उसकी वैसी शक्ति होता है। कल्पना जितना, जैसा जितना कोई कितना भी कितना कर ले, जितना जिसका कल्पना ज़्यादा मजबूत होता है वो चीज़ें उनके करीब ज़्यादा होती है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, कोई पास होते हैं 50, 60, 80, 90, कौन से नंबर से कैसी पास हुए, कितना कल्पना, कितना फोकस उस विषय पे, उस चीज़ पे था, तो वह चीज़ें बढ़ती हैं। गलत चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास मतलब कोई चीज़ ऐसा सोचेंगे, बिलीव मतलब एकदम ध्यान लगाएंगे, वह चीज़ें बढ़ जाएगी, भूत बन जाएगी। पास होना चाहते हैं तो पास भी हो जाएंगे, जीतना चाहते हैं तो जीत भी जाएंगे। आपको विश्वास, सबकी कल्पना। लेकिन कहते हैं एक ही दिन में एक चीज़ में नहीं होता है, वो तो अपने अपने सोचने के ऊपर होता है। बस यही यकीन है, इसको कोई बदल ही नहीं सकता। कोई आदमी सुनाई दे या ना सुनाई दे, बोलता हो या ना बोलता, वो यकीन उसके दिमाग में होता है। कोई किसी को कह ले, क्या कह ले, इस चीज़ को मत मानो, इस चीज़ को मत मानो, वो कितना भी उसको मारो पीटो, कुछ भी करो, बोलो करो, तो उसके दिमाग में वो चीज़ उसको मानता है। दिमाग से कैसे निकालोगे? इसीलिए कहते हैं कि दिमाग का कनेक्शन भगवान से है। ये बहुत लंबी कहानी। इसीलिए कहते हैं कोई चीज़ दिमाग में पहले विचार आते हैं, देखते सुनते करते विश्वास बन जाते हैं, फिर वही चीज़ें विश्वास यकीन बनता रहता है। सीधा सिंपल है। बहुत लंबी कहानी है, बाकी इसको हम अगले टॉपिक में समझ लेंगे। बाकी आप देखते रहिए, तभी इसको क्या है कि बहुत लंबा टॉपिक है, मैं आपको बता दूंगा। और एक किताब में बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। क्या है कि जब मैं कोई भी बोलूँगा ना आपको तो और बढ़िया समझ में आएगा, नहीं तो आप बता दीजिए, मैं पढ़ के सुना दूँगा। ये शक्ति बुक है, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बेहतरीन किताब है, आप उसको पढ़िएगा। अरे कोई नहीं अच्छा लगता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आप बताएंगे तो मैं आपको पढ़ के सुनाता रहूँगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, आई लव यू। करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, आई लव यू।